राजा राज चोला, द ग्रेट चोला एम्परर। भारत की लीजेंड्स ऑफ इंडिया के एक और मोहक एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हम राजा राज चोला के गौरवपूर्ण शासन की खोज में निकलेंगे, जिन्हें आमतौर पर राजा चोला के नाम से जाना जाता है। हमारे साथ जुड़े और इस महान सम्राट के अद्भुत उपलब्धियों और संस्कृति पर उनके प्रभाव की खोज करें। लेकिन इस एपिसोड की शुरुआत से पहले मेरी एक विनम्र विनती है। यह महत्वपूर्ण है कि आप अपने बच्चों को इन लीजेंड्स के बारे में बताएं। ये लीजेंड्स हमारी वास्तविक धरोहर है, जो हमारी संस्कृति, इतिहास और सामाजिक मूल्यों में हमारी समझ और गर्व को बढ़ाते हैं। राजा चोला का जन्म 10वीं सदी ईसा पूर्व में चोल वंश में हुआ था, जो दक्षिण भारत के तमिल क्षेत्र पर शासन करता था। उन्होंने 985 ईस्वी में राजगढ़ पर अधिराज्य ग्रहण किया और उनका शासनकाल ऐसा आरंभ हुआ जिसने अभूतपूर्व समृद्धि और सांस्कृतिक उपलब्धियों की एक युग की शुरुआत की। राजा चोला का शासनकाल चोल साम्राज्य के लिए स्वर्णिम युग के रूप में मान्य होता है। उन्होंने सफल सैन्य अभियानों के माध्यम से साम्राज्य की सीमाओं का विस्तार किया और अनेक क्षेत्रों और राज्यों को अपने शासन में लाया। उनका साम्राज्य तमिलनाडु, वर्तमान केरल के कुछ हिस्सों तक फैला हुआ था और यहाँ से श्रीलंका, मालदीव और दक्षिण पूर्व एशिया के कुछ हिस्सों तक विस्तारित होता था। राजा चोला की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि में से एक थी उनकी समुद्री यात्राएं, जिनसे चोल साम्राज्य को उसकी समुद्री शक्ति के शीर्ष पर ले जाया गया। उन्होंने एक मजबूत नौसेना स्थापित की और भारतीय महासागर में स्थित प्रतिद्वंद्वी शक्तियों के खिलाफ सफल अभियान चलाए, जिसमें दक्षिण पूर्व एशिया में स्थित श्रीविजय साम्राज्य भी शामिल था। राजा चोला की समुद्री यात्राएं न केवल साम्राज्य के प्रभाव को विस्तारित किया, बल्कि साथ ही साथ सांस्कृतिक और वाणिज्यिक विनिमय को भी सुविधाजनक बनाया। उनके शासनकाल में तमिल संस्कृति, कला और वास्तुकला में विकास हुआ और चोल साम्राज्य व्यापार और समुद्री गतिविधियों का एक केंद्र बन गया। राजा चोला की एक अत्यधिक महत्वपूर्ण विरासत में से एक है उनकी कला, वास्तुकला और मंदिर निर्माण पर संरक्षण। उनके संरक्षण में बने मंदिर, जैसे थांजावुर में बने बृहदीश्वर मंदिर, चोला राजवंश की वास्तुकला की प्रतिष्ठा और महिमा के विशाल साक्ष्य है। बृहदीश्वर मंदिर, जिसे बिग टेम्पल भी कहा जाता है, एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है और चोला वास्तुकला का एक अद्भुत कृति है। यह राजा चोला की भक्ति भगवान शिव के प्रति और कला और संस्कृति को बढ़ावा देने के प्रतीक के रूप में उभरता है। राजा चोला के योगदान मात्र सैन्य विजयों और वास्तुकला की अद्भुतताओं से बढ़कर थे। उन्होंने शासन और प्रशासन में महत्वपूर्ण प्रगति की थी। उन्होंने एक सुव्यवस्थित प्रशासनिक संगठन और कुशल प्रशासनिक प्रणाली स्थापित की थी, जो उनके साम्राज्य की सुचारू चलने में सहायता करती थी। राजा चोला के शासनकाल में न्याय और प्रजासुख को महत्वपूर्ण ध्यान दिया गया था। उन्होंने न्यायपूर्ण कर नीतियां लागू की, व्यापार और वाणिज्य को प्रोत्साहित किया और कृषि और सिंचाई परियोजनाओं को बढ़ावा दिया, जिससे लोगों के जीवन स्तर में सुधार हुआ। राजा चोला के शासन का प्रभाव दक्षिण भारत के राजनीतिक, सांस्कृतिक और आर्थिक संसार पर स्थायी रूप से प्रभाव छोड़ गया। उनकी उपलब्धियों ने चोला साम्राज्य को क्षेत्र में प्रमुख शक्ति के रूप में स्थापित किया और आगामी राज्यों और वंशों पर प्रभाव डाला। हम राजा चोला के जीवन और विरासत पर विचार करते हैं। उन्हें एक दूरदर्शी शासक के रूप में याद करें, जिन्होंने चोला साम्राज्य को अद्वितीय ऊंचाइयों तक उठाया। उनकी सैन्य विजय, वास्तुकला के अद्भुत काम और कला और संस्कृति के प्रशंसा के लिए प्रायश्चित करने का कार्य आज भी आश्चर्य और प्रशंसा का विषय है, जिससे उन्हें भारतीय इतिहास के महानतम सम्राटों में से एक बनाता है। इस एपिसोड को समाप्त करते हुए चलिए हम राजा चोला को श्रद्धांजलि अर्पित करें, जो महान सम्राट थे जिनकी विरासत अब भी चमक रही है, हमें चोला वंश की समृद्ध धरोहर और उपलब्धियों को याद दिला रही है। हमारे साथ फिर से जुड़े लेजेंड्स ऑफ इंडिया के अगले एपिसोड के लिए, जहां हम इस प्राचीन देश की समृद्ध विरासत और रोचक कहानियों की खोज करेंगे। तब
तब तक अपने बच्चों के साथ इन अमूल्य कहानियों को साझा करते रहें। धन्यवाद और अलविदा। If you enjoyed this video, please like, share and subscribe. Thanks for watching.